नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज हम 8th क्लास के 3rd चैप्टर का है जो ज्योग्राफी का मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज विभिन्न प्रकार के जो शक्ति के जो हमारे स्रोत हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो एक स्टोरी के साथ, कहानी के साथ शुरू होती हैं, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम एक कहानी के साथ शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। करी कीरी वाज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। देखिए, कीरी जो है वो अपने जो नेटिव प्लेस है, जो उसका जन्मस्थल है, वहाँ पर जाती है धनबाद के अंदर। कीरी वाज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक। कीरी वहाँ जा कर के, सुकांत का जो नेटिव प्लेस है वहाँ पर कीरी जाती है, और कीरी वहाँ जा कर के देखती है कि बहुत बड़ी विशाल एरिया जो है वो काला है वहाँ पर। सुकांत से पूछती है, वाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। उसने, कीरी ने जो है सुकांत से पूछा कि सुकांत, ये जो एरिया है ये इतना ब्लैक क्यों है, या यहाँ की मिट्टी इतनी काली और धूल भरी क्यों है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोल माइंस नियर बाई। अब सुकांत ने आंसर दिया कि यहाँ पर आसपास में क्या है, कोयले की खान है, जिसकी वजह से ये क्षेत्र जो है ब्लैक है, काला है। डू यू सी द ट्रक्स, क्या आपको वो ट्रक दिखाई दिए? दे आर कैरिंग मिनरल कोल, वे जो कोयला, हमारा जो खनिज है वो उसको लेकर जा रहे हैं। सुकांत ने जवाब दिया, वाट आर मिनरल्स। तभी कीरी के मन में एक जवाब आया, आंसर क्वेश्चन बना कि ये जो मिनरल्स हैं ये क्या होते हैं, यानी मिनरल्स क्या हैं। आस्क, कीरी ने पूछा। सुकांत रिप्लाइड, सुकांत ने जवाब दिया, हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट्स। क्या आपने कभी जो बेकर जो होता है, जो बिस्किट बनाने वाला होता है, उसको कभी बिस्किट बनाते हुए देखा है? द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्सड टुगेदर। जो बेकर है वो क्या करता है, उसमें आटा मिलाता है, चीनी मिलाता है, दूध मिलाता है, और कई बार उसमें अंडे भी मिलाता है। वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट्स कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली। जब आप बिस्किट खा रहे होते हैं तो क्या आपको ये चीज़ें, ये जो तत्व हैं, ये क्या अलग अलग दिखाई देते हैं? जस्ट एज इन दिस बिस्किट, जैसे कि जिस प्रकार वो बिस्किट के अंदर आपको नहीं दिखाई देते। देर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। जिस प्रकार से एक बिस्किट के अंदर इतनी चीज़ें होती हैं और आप उनको नहीं देख सकते। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन देम। तो हमारे पृथ्वी पर जो चट्टानें हैं, चट्टानों के अंदर भी विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स, पदार्थ पाए जाते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते, जो उनके अंदर मिक्सअप होते हैं। दीज मिनरल्स आर स्केटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट। और ये जो खनिज हैं, ये खनिज पृथ्वी की जो चट्टानें हैं, पृथ्वी की चट्टानों के अंदर दूर तक फैले हुए हैं, पूरे विस्तार में फैले हुए हैं। ए नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस। यहाँ पर देखिए आपके मिनरल की डेफिनेशन है ये यहाँ से, कि जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो ए नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज ए मिनरल। यानी मिनरल क्या है? मिनरल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, संरचना होती है, निश्चित रूप होता है, वो एक मिनरल होता है। यानी इसकी एक डेफिनेट क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन होती है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। और जो खनिज हैं वो खनिज धरती पर समान रूप से फैले हुए नहीं हैं, विस्तृत नहीं हैं। दे आर कंसनट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। ये क्या है, किसी विस्तृत क्षेत्र में इनका अधिकता मिल जाती है, या कभी कभी किसी विभिन्न जो चट्टानें होती हैं उन चट्टान विशेष में इनकी अधिकता मिलती है। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल सच एज द आर्कटिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका। कई बार मिनरल्स ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर मानव की पहुंच आसानी से नहीं होती, जैसे कि आर्कटिक सागर या अंटार्कटिक महासागर हैं। इनके अंदर मानव की जो पहुंच है वो ईजिली नहीं है। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स। और खनिज जो होते हैं वो
विभिन्न प्रकार की जो भूगर्भिक पर्यावरण होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। अंडर वेरिंग कंडीशन, विभिन्न परिस्थितियों में पाए जाते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, और इनका जो निर्माण होता है वो बिना मानव की गतिविधियों के होता है, बिना मानव के दखल के होता है। दे कैन बी डिफाइंड आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी। इनका जो पहचान जो होती है, इनकी पहचान हम उनके भौतिकी गुणों के आधार पर, रंग के आधार पर, घनत्व के आधार पर, कठोरता के आधार पर, या उनके जो रासायनिक गुण होते हैं जैसे कि उनके घुलनशीलता, इस आधार पर हम इनके जो है पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से केमिकल्स को जो हम पहचान सकते हैं, इस प्रकार से इसको केमिकल को डिफाइन किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इसमें देखिए द साल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल्स। जो नमक आप यूज करते हैं खाने के अंदर, वो भी एक प्रकार का क्या है, मिनरल होता है, वो भी एक प्रकार का खनिज है। और जिस पेंसिल से आप लिखते हैं वो पेंसिल भी एक प्रकार की मिनरल है। अब देखिए यहाँ पर हम डिवीजन कर रहे हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मिनरल्स का। मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। देखिए 3000 से भी अधिक प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड। यदि हम इनके कंपोजिशन के आधार पर देखें, संरचना के आधार पर देखें, तो मिनरल्स को हम मुख्य तौर पर मेटालिक और नॉन मेटालिक के आधार पर डिफाइन करते हैं, जैसा कि फिगर 3.2 के अंदर ये दिखा रखा है। फिगर 3.2 के अंदर मेटालिक और नॉन मेटालिक के अंदर दिखा रखा है। जो मेटालिक होते हैं वो फेरस और नॉन फेरस होते हैं, यानी कुछ लोहयुक्त धातुएं होती है, कुछ अलोह धातुएं होती हैं, और कुछ नॉन मेटालिक होते हैं जो जिनमें धातुएं होती ही नहीं हैं। तो मेटालिक कौन सी होती हैं? देखिए मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटालिक मिनरल्स के अंदर क्या होता है? देखिए मेटालिक मिनरल्स के अंदर आपको जो धातुएं कच्चे रूप में मिलेंगी। इनके अंदर धातुएं जो कच्चे रूप में होती हैं। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस। जो मेटल होती हैं वो कठोर तत्व होते हैं। दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर और शाइन, और इनके अंदर चमक होती है, लचीलापन होता है। यहाँ पर देखिए आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल्स। इसमें आयरन और है, बॉक्साइट है, मैग्नीज और, ये कुछ धातुओं के आपके उदाहरण हैं। मेटालिक मिनरल्स में भी फेरियस और नॉन फेरियस है। और जो धात्विक की जो खनिज होते हैं वो लो युक्त हो सकते हैं या एलो युक्त भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये दो वर्ड आए, फेरस और नॉन फेरस। यहाँ पर फेरस कौन से होते हैं, यानी फेरस मिनरल्स कौन से होंगे आपके? फेरस मिनरल्स के अंदर फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइड्स कंटेन आयरन, यानी वो धातुएं जिनके अंदर लोह के अंश पाए जाते हैं, ऐसी धातुओं को लो धातुएं कहते हैं, लो युक्त धातुएं कहते हैं। और आगे जो आपका डेफिनेशन नॉन फेरस है, नॉन फेरस में कौन कौन सी आएंगे? देखिए नॉन फेरियस जो होती हैं वो आपके, नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। देखिए जो अलोयुक्त धातुएं होती हैं इनके अंदर जो है आपके कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं, लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। इसमें आपका सोना, चांदी, तांबा या शीशा, इस प्रकार की जो धातुएं होती हैं ये एलो धातुएं होती हैं। आगे आपका नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक जो मेटल से नहीं बन, जिनके अंदर मेटल नहीं है। नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, इनके अंदर मेटल नहीं पाए जाते, धातुएं नहीं पाई जाती हैं। इनके एग्जाम्पल्स जो होते हैं लाइमस्टोन जो चूना पत्थर है, मिक्का, अभ्रक एंड जिप्सम, जिससे कि आपके ये पीओपी वगैरह और वाइट वाश वगैरह जो बनते हैं ये इसके अंदर यूज किए जाते हैं। और जो मिट्टी की अक्षार्यता कम करने के लिए जिसमें जिप्सम का यूज किया जाता है। हर एग्जांपल्स ऑफ सच मिनरल्स, ये कुछ अधात्वीय चट्टानों के जो अधात्वीय खनिजों के एग्जांपल्स हैं। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स, और जो ईंधन जो हमारे जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये भी हमारे जो हैं अधात्विक खनिजों में गिने जाते हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। देखिए खनिजों का जो खनन है वो हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। माइनिंग यानी खनन के जरिए, ड्रिलिंग
ड्रिलिंग यानी एक मिट्टी को छिद्रित करके, और क्वेरिंग जो ओपन होता है। देखिए क्वेरिंग जो होती है भूमि के ऊपरी सतह के आसपास जो क्रियाएं होती है उसको क्वेरिंग बोला जाता है। तो एक्सट्रैक्शन के ये देखिए माइनिंग जो होती है, माइनिंग दो प्रकार की होती है, एक ओपन कास्ट माइनिंग होती है, एक शाफ्ट माइनिंग होती है। तो इसी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो फिगर अपना 3.3 है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों का निष्कासन कैसे किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स ब्रीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। देखिए माइनिंग क्या है उस चीज़ को समझिए, माइनिंग क्या है उसको समझिए कि जब हमारे खनिज जो लवण हैं, जो खनिज तत्व हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे दबे हुए हैं, उन खनिजों को बाहर निकालना, दबे हुए खनिजों को बाहर निकालना माइनिंग कहलाता है, खनन कार्य कहलाता है। मिनरल्स दैट लाई, अब यहाँ पर देखिए आपका ओपन कास्ट माइनिंग को डिस्कस करेंगे हम। ये नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ये है आपका ओपन कास्ट माइनिंग। तो इसको देखिए, मिनरल्स दैट लाई एट द शैलो डेप्थ्स यानी बहुत कम गहराई पर जो खनिज पाए जाते हैं, आर टेकन आउट बाय रिमूविंग सरफेस लेयर, वो भूमि की ऊपरी सतह को हटा करके निकाल लिए जाते हैं। दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग, ऐसे माइनिंग को हम ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है डीप बोर्स, देखिए गहरे कुएं खोदे जाते हैं, कॉल्ड शाफ्ट्स, इनको शाफ्ट बोला जाता है। यानी जो ओपन कास्ट के बाद जब और गहराई तक हमें मिनरल्स को निकालने के लिए कुएं खोदने पड़ते हैं तो ऐसे को शाफ्ट बोला जाता है। तो शाफ्ट हैव टू मेड टू रिच माइनर मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, जो अधिक गहराई पर पाए जाते हैं उनके लिए हमें जो वेल्स हैं वो खोदने पड़ते हैं, एक शाफ्ट माइनिंग करनी पड़ती है, अधिक गहराई तक जाना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। तो ऐसी माइनिंग को हम शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। तो ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग आपके माइंड में ये क्लियर हो गई होगी, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट जो होता है जो पेट्रोलियम के जो हम के लिए करते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑक्यूर फार बिलो दैट अर्थ सरफेस, जो पेट्रोलियम है या सीएनजी गैस है ये धरातल के काफ़ी नीचे पाई जाती है। डीप वेल्स आर बोल्ड टू टेक देम आउट, और उनको निकालने के लिए हमें गहरे कुएं खोदने पड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब जहाँ पे हमें गहरे कुएं खोद करके जो ये निकालने पड़ते हैं अपने मिनरल्स, इनको बोलते हैं हम आपके ड्रिलिंग। फिगर 3.4 के अंदर ये आपको दिखा रखा है ड्रिलिंग, जो आपका मिडल के अंदर है। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। और जो क्वेरिंग है हमारा, क्वेरिंग जो सरफेस के ऊपर सतह के आसपास ही जो खनिज पाए जाते हैं जैसे कि पत्थर है, लाइमस्टोन है और सैंडस्टोन है या सैंड ड्यून्स हैं, इनको जब हम हटा करके जब वहाँ से मिनरल्स निकालते हैं तो ये मिनरल्स हमारे कहलाते हैं क्वेरिंग के जरिए। जैसे पहाड़ को जो खुदाई होती है वो क्वेरिंग कहलाती है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे अपने जो प्रोसेस है इनको निकालने के। इस प्रकार से हमने ये प्रोसेस और ये जाना। आज इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।